हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत, आपका फार्मा ट्रेनर, डायरेक्टेड फोकस फार्म एंड ऑफ कोर्स योर सक्सेस पार्टनर, योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी मेरे जो फार्मा के भाई बंधु हैं ना, मेरे को कई बार पर्सनल मैसेज भेजते हैं, कमेंट्स में भेजते हैं, है ना। कुछ लोगों ने मुझे सवाल पूछा और मतलब उनका सबका कॉमन एक ही सवाल निकल के आया कि यार हम अपने डॉक्टर से रिलेशन कैसे डेवलप करें। सौरभ सर, देखिए, ये हम सबको पता है कि हम फार्मा में किसी लेवल पे भी काम कर रहे हो, चाहे हम एमआर हो, एबीएम हो, आरबीएम हो, डायरेक्टर हो, हम अपना फार्मा बिजनेस चला रहे हो। देखिए दोस्तों, बिना डॉक्टर रिलेशन डेवलप किए ना हम अपने सेल्स को नहीं बढ़ा सकते। हम सबको पता है यार, एज ए फार्मा पर्सन की अगर हम अपनी सेल्स को नहीं बढ़ा पाए तो हम अपने करियर में ग्रो नहीं कर पाएंगे। चाहे वो इंसेंटिव्स की बात हो, चाहे वो इंक्रीमेंट की बात हो, चाहे वो प्रमोशंस की बात हो, या अगर हम अपनी कंपनी चला रहे हैं, हमें अपनी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने हैं, सेल्स को बढ़ाना है, तो उस सब के लिए सबसे पहले हमें अपने डॉक्टर से ना अच्छे रिलेशन डेवलप करने पड़ेंगे, अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे। देन ही वो हमें प्रिस्क्रिप्शन सपोर्ट देगा। और मैं आपको जी बताऊं दोस्तों, एक फार्मा पर्सन की ना कमाई, चलो ठीक है, इंसेंटिव, सैलरी, प्रमोशंस, वो सब तो हैं, लेकिन अगर एक फार्मा पर्सन की अगर आप एक अच्छी और सच्ची कमाई पूछे ना, तो वो है कि उसके डॉक्टर से कितने अच्छे रिलेशन है। यही आपकी एक सक्सेस का पैरामीटर होता है। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन, आप किसी भी कंपनी में अगर दोस्तों इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो सबसे पहला एक्सपीरियंस बंदे के पास पता क्या सवाल आता है, वो यही आता है कि भाई आप कितने डॉक्टरों को जानते हैं और आपको कितने डॉक्टर जानते हैं। देखिए, दो सवाल है, दोनों सवालों में आप डिफरेंस समझिए दोस्तों, कि आप कितने डॉक्टरों को जानते हैं, दैट इज कॉल्ड योर एक्सपीरियंस, कि आपने इतने साल में कितने डॉक्टरों पे काम किया, तो दैट इज कॉल्ड योर एक्सपीरियंस, कि आप कितने डॉक्टरों को जानते हैं। और दूसरा सवाल कि आपको कितने डॉक्टर जानते हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर पर्सनल रिलेशन, कि आपको कितने डॉक्टर भाई इस तरीके से जानते हैं कि जब आप डॉक्टर की कॉल करने जाओ तो आपको बोले अरे सौरभ भाई आओ बैठो, या सौरभ सर बैठो, या आपको वो देख के खुश हो, ग्रीट करे, है ना, आपके हाल चाल पूछो, तो दैट इज कॉल्ड योर पर्सनल रिलेशन। और यही पर्सनल रिलेशन ना दोस्तों आपको इंडस्ट्री में आप जिस मर्जी लेवल पे काम कर रहे हो आपको ग्रोथ दिलाने में हेल्प करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा यार दोस्तों कि वो पर्सनल रिलेशन आप अपने डॉक्टर से कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप अपने डॉक्टर से पर्सनल रिलेशन बना सकते हैं। बट अगेन दोस्तों यार, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, क्योंकि बिकॉज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके करियर में सक्सेस पाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है यार कि बिना डॉक्टर के रिलेशन से ना आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो अगेन मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम दोस्तों में अपने शेयर करें, है ना, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, है ना। तो बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी आप फॉलो करके अपने डे टू डे वर्किंग में अपने डॉक्टर से रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। राइट दोस्तों, बट बिफोर मैं आपको बताऊं कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं, सबसे पहले हमें ना समझना पड़ेगा कि डॉक्टर रिलेशन है क्या। आप कैसे अपने आप को जज कर पाएंगे, कैसे आप अपने आप को आकलन कर पाएंगे यार इस डॉक्टर से मेरा रिलेशन डेवलप है या नहीं। देखिए क्या होता है ना, कुछ हमारी एरिया में जैसे डॉक्टर्स है जिनसे हम मिलते हैं, तो कुछ डॉक्टर हमें ना लिस्ट में ऐसे मिले होते हैं कि जो हमारे पहले से सपोर्ट कर रहे होते हैं, है ना दोस्तों। तो वो डॉक्टर जो हमें सपोर्ट कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उससे हमारे पर्सनल रिलेशन है, या वो हमारे रिलेशन की वजह से आपकी मेडिसिन लिख रहा है। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है ना, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि शायद हो सकता है जो आपके बॉसेस हों, है ना, या जो आपकी कंपनी से उनकी कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग है या कैसी कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह उन डॉक्टर्स पे होती हैं, सीएमई वगैरह, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह की, वो उन वजह से आपका माल लिख रहा हो, या कुछ आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल है जो इंडस्ट्री में किसी के पास ना होते हो, है ना, आपके पास वो पेटेंट मॉलिक्यूल है, तो हो सकता है कि डॉक्टर कुछ उन वजह से भी आपके प्रोडक्ट लिख रहा हो। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि रिलेशन डेवलप मतलब रिलेशन को अपने नापने का कि यार ये डॉक्टर से मेरे पर्सनल रिलेशन, अगर वो आपकी दवाइयाँ लिख रहा है तो आपके पर्सनल रिलेशन की वजह से लिख रहा है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये कहीं ना हम लोगों के मिथ होते हैं कि यार वो डॉक्टर तो मेरी वजह से दवाई लिख रहा है। तो आपको ना बैठ के ये भी समझना है कि वो डॉक्टर अगर आपका लिख रहा है ना, तो वो हो सकता है कि आपके बॉसेस या आपकी कंपनी की वजह से तो नहीं लिख रहा। आप कैसे जज करेंगे कि वो आपकी वजह से लिख रहा है? उसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, कि सपोज करो आप एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में गए, तो अगर कुछ डॉक्टर ऐसे होंगे जिनसे आपने फर्स्ट डे या फर्स्ट मंथ में ही आप बिजनेस लेंगे, है ना, तो वो डॉक्टर आपके पर्सनल रिलेशन है, कि बिकॉज वो आपकी वजह से माल लिख रहे थे, और वो जिस कंपनी में आप गए हो तो उस कंपनी का माल अगर वो आज तक नहीं लिख रहे थे और अब उन्होंने लिखना चालू कर दिया, तो वो आपके पर्सनल रिलेशन की वजह से लिखना चालू किए। तो उन डॉक्टरों से आप समझ सकते हैं कि यार मेरे इससे पर्सनल रिलेशन है, या मेरी ये डॉक्टर मेरी रिगार्ड रखता है, या इसकी नज़रों में मेरी कुछ वैल्यू है कि आपने कंपनी स्विच की हो, या आपने कुछ डॉक्टर ऐसे जोड़े हों जो आपकी कंपनी का पहले नहीं लिख रहे थे लेकिन अब आपकी कंपनी का लिख रहे हैं, तो हो सकता है वो आपकी वजह से लिख रहे हो। और ये दूसरा तरीका क्या होता है इसको जज करने का, कि जब आप डॉक्टर की कॉल करने जाते हैं, तो देखिए कई बार क्या होता है, हम ही डॉक्टर से पूछते हैं कि सर हाउ आर यू, बट अगर जिनसे आपके अच्छे रिलेशन होंगे ना, मेरे साथ तो बहुत बार होता है दोस्तों, कि वो मुझसे पूछते हैं और सौरभ जी आप कैसे हो, आप कहाँ थे, क्या आप कर रहे थे, है ना। अगर आपके डॉक्टर से इतने कन्वर्सेशन है तो समझ लीजिए उस डॉक्टर से आपके अच्छे रिलेशन है। तो अब आपको इतना समझ में आ गया कि डॉक्टर रिलेशन को आपने कैसे जज करना है, कैसे आपने अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि यार मेरे डॉक्टर से रिलेशन है या नहीं।
अब मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कि एक डॉक्टर से आप कैसे रिलेशन डेवलप कर सकें या कैसे आप डॉक्टर के चैम्बर में अपनी रैपो बना सकें, अपनी इमेज बना सकें। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमें उसमें ऐड करना है ना, सबसे पहले जो हमें पॉइंट करना है कि हमें कस्टमर को ना अपने प्रोवोक करना है। प्रोवोक आप देखिए इसको ना इस तरीके से समझिए कि आप अगर मेडिकल रैप हैं या आप जिस लेवल पे भी काम कर रहे हैं, तो आप देखते हैं यार एक डॉक्टर से कम 30-40-50 कंपनी वाले मिल रहे हैं। तो हर कंपनी वाला क्या कर रहा है, हर कंपनी वाला डॉक्टर के पास जा रहा है, सर गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, विजुलेट खोल रहा है ना, अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल कर रहा है, थैंक यू बोल के बस्ते में विजुलेट डाल के अपने कंधे पे टांग के वापस आ रहा है। यहीं पे दोस्तों अगर आपको डिफरेंस पैदा करना है, अगर आपने कस्टमर से रिलेशन डेवलप करने हैं, तो ये मेरी बात ना आप कहीं लिख लो, दिमाग में छाप लो कि जब तक आप कस्टमर से अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनी के अलावा कुछ और बात नहीं करोगे, आपके रिलेशन कभी डेवलप नहीं होंगे। फिर एक बार मैं बोलता हूँ कि अगर आप अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनी के अलावा डॉक्टर से कुछ और बात नहीं कर रहे हो या उसको कुछ और बात करने के लिए प्रोवोक नहीं कर रहे हो, आपके रिलेशन कभी डेवलप नहीं होंगे। क्योंकि देखो 40-50 कंपनी यार वही काम कर रहे हैं, विजुलेट खोल रहे हैं, डॉक्टर को डिटेलिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं ना, सेल्स कर रहे हैं, पर उनके रिलेशन नहीं डेवलप होंगे। रिलेशन डेवलप होंगे जब तक आप कस्टमर से ना इनके अलावा कुछ और बात करेंगे। वो बात क्या हो सकती है वो मैं आपको भी बताता हूँ। देखो दोस्तों क्या होता है कि जब हम किसी भी डॉक्टर से मिलने जाते हैं ना, तो सबसे पहले ना हमें कोशिश करनी कि जो हम अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जो हम डिटेलिंग या जो भी हम उसको प्रोडक्ट बता रहे हैं ना, वो RCPA के बेस पे हो प्रोडक्ट, है ना। हम RCPA करके जाएं। RCPA अगेन मैं बार बार ये RCPA वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों फार्मा में, इसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया, आप जाके चेकआउट करें कि RCPA क्या होता है, कैसे करते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं। तो आप RCPA करके डॉक्टर के पास जाएं और सबसे पहले ना डॉक्टर की मेंटेलिटी को समझें। देखिए सबसे पहला जो अगर किसी भी डॉक्टर की प्रायोरिटी है ना दोस्तों, वो है उसका पेशेंट। आप ये बात बिल्कुल दिमाग में लेके चलिए कि डॉक्टर की फर्स्ट प्रायोरिटी उसका पेशेंट है। तो आपने डॉक्टर को ये कन्वे करना है कि यार आप अगर ये जो दवाई बता रहे हो, है ना, या ये जो आप मॉलिक्यूल उसको बता रहे हो, तो उससे उसके पेशेंट का क्या फ़ायदा है। अगर आप प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे ना, तो आप वो थोड़ा भीड़ से अलग हो गए कि वो जो लोग सिर्फ उनको जो रटा टाइम डिटेल याद है, जो उनको कंपनी ने जो नॉलेज दिया वो जाके सिर्फ बोला है, आप उनसे थोड़ा अलग हो गए सबसे पहले। तो वो एक डॉक्टर के ना दिमाग में इम्पैक्ट करता है कि नहीं यार ये बंदा ना कुछ फैक्ट्स पे बात कर रहा है, कुछ जेन्युइनिटी पे बात कर रहा है, राइट दोस्तों। दूसरा क्या तरीका होता है कि आप डॉक्टर के इंटरेस्ट को पहचानें। देखो इंटरेस्ट को आप कैसे पहचान सकते हो, वो आप उसको ना फॉलो करें। फॉलो जैसे कि आप रिसेप्शन पे कई बार वो बंदे बैठे होते हैं ना, तो कई बार उनसे आप पूछ सकते हैं डॉक्टर को क्या पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, या कुछ ऐसे इवेंट्स है ना एकेडमिक्स वगैरह के बारे में पसंद है। या आप जैसे डॉक्टर के चैम्बर में घुसते हैं तो आप देखते हैं यार उसके पास ना कई एकेडमिक्स के वो फोटोज़ लगी हैं, कई बार उनके घूमने फिरने की फोटो लगी हैं, तो आप थोड़ा सा आइडिया वहाँ से ले सकते हैं। तो आप जब अगली बार डॉक्टर के चैम्बर में जाएँ तो आप कुछ भी एक ऐसा टॉपिक डॉक्टर के ऊपर छेड़ सकते हैं। शायद सपोज करो कोई एकेडमिक्स से रिलेटेड डॉक्टर है कि जिसको मतलब एकेडमिक्स में या लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है उनमें बड़ा इंटरेस्ट है, तो आप डॉक्टर से जाके पहले आपको उसके लिए खुद पढ़ना पड़ेगा कि इनके फील्ड में नए लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हो रही है। तो अगर वो गायनी है तो गायनी सेगमेंट में देखिए, डायबिटिक है, फिजिशियन है ना, कार्डियोलॉजिस्ट है, तो थोड़ा सा आप उससे जाके वहाँ पे शेयर कर सकते हैं कि सर लास्ट टाइम आई गोन थ्रू विद द आर्टिकल, मतलब जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो कि आप सर मैं लास्ट टाइम वो आर्टिकल देख रहा था, अभी आपको पता है सर लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है। तो देखो डॉक्टर ना आप ठीक है आप प्रोडक्ट के अलावा उससे कुछ बात कर रहे हैं, अगर डॉक्टर का इंटरेस्ट होगा ना वो तुरंत तुमसे पूछेगा अच्छा दिखाओ यार क्या अपडेट आई है या क्या है ऐसा, अच्छा मुझे बताओ। तो ये आपने कम्युनिकेशन उससे क्रैक किया, एक कन्वर्सेशन क्रैक किया। और जब तक आप कन्वर्सेशन क्रैक नहीं करिए ना दोस्तों, डॉक्टर से रिलेशन नहीं डेवलप होंगे। अगर मान लो सपोज कोई डॉक्टर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, तो आप जो भी स्पोर्ट्स की जो भी मेन हाईलाइट्स रही हैं लास्ट वीक की है ना, जैसे किसी ने वर्ल्ड कप जीता, किसी ने अच्छे स्कोर किया, तो आप डॉक्टर से जाके उससे बारे में डिस्कस कर सकते हो जिस चीज़ में इसका इंटरेस्ट है कि सर वो आपने मैच देखा सर लास्ट टाइम आई जस्ट गॉन थ्रू की, वो तो यार बड़ा वंडरफुल मैच था, या कुछ भी अगर आप इस तरह का इवेंट में आप गए हो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ मैं छोटे छोटे फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ। एक मैं आपको अपना ना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे साथ हुआ था, एक हमारा ना जौनपुर में मेरे पास एक डॉक्टर था, बहुत ही लीडिंग ऑर्थोपेडिक था दोस्तों। तो वो मतलब उसके डेली के 100-150 पेशेंट थे, तो मैं लगा हुआ था, मेरे मतलब जो बॉसेस लोग लगे हुए थे काफ़ी टाइम से ना, वो हमसे क्रैक नहीं हो पा रहा था। तो एक बार सडनली क्या हुआ कि हमारे एक RSM थे, वो मतलब नई नई कंपनी में आए थे, तो वो बहुत बड़े पैट लवर थे। अच्छा हमने डॉक्टर की भी एक हैबिट देखी थी कि डॉक्टर जब भी अपनी OPD करता था, तो OPD के बीच में लंच टाइम में वो क्या करता था, उसका कुत्ता आता था और वो अपने हाथ से डॉक्टर ने उसको फीड कराता था, अपने पास थोड़ी देर बिठाता था, 15-20 मिनट उसको रखता था। तो जब एक बार हम सब लोग कॉल करने गए तो हमने अपने RSM को सारी चीज़ बताई थी कि भाई ऐसे यार हमसे डॉक्टर करेक्ट नहीं हो रहा। तो देन सडन ना वो RSM भी जैसे बताया कि वो भी मतलब पैट लवर था, तो उसने जाते ना सिर्फ कम्युनिकेशन कैसे क्रैक किया डॉक्टर से कि सर दिस इज़ वेरी नाइस डॉग, की ये कौन सी ब्रीड है। तो डॉक्टर ने उसको बताया कि इंटरेस्ट लेके तो ये ब्रीड है, तो उसको थोड़ा नॉलेज था RSM को, तो उसने डॉक्टर को बताया अच्छा सर इस ब्रीड का ना ऐसे ध्यान रखना होता है, ऐसे करना होता है, वैसे करना होता है। तो अगेन वो कम्युनिकेशन क्रैक, वो जो आज तक हम लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, हम लोग उससे
क्रैक नहीं कर पा रहे थे कम्युनिकेशन या बिजनेस क्रैक नहीं कर पा रहे थे, तो देन वो एक छोटे से पैड ने ना हमारा कम्युनिकेशन वहाँ से क्रैक करा दिया। और देन जिस डॉक्टर से, देखो जिस डॉक्टर से आपके पर्सनल रिलेशन डेवलप हो गया, जिससे आपके डॉक्टर से पर्सनल टच आ गया, वो आपको जरूर सपोर्ट करेगा। तो देन एंड देयर उसने हमें थोड़ा बहुत वहाँ से ऑर्डर किया और हमारे वहाँ से बिजनेस जर्नी शुरू हुई। तो ये मैं आपको एग्जांपल इस तरह के दे रहा हूँ बिकॉज आपको ना अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है दोस्तों कस्टमर से कम्युनिकेशन क्रैक करने की। और ये आप बात ध्यान रखना है कि सिर्फ विजुअल पलटने से ना और सिर्फ डिटेलिंग करने से आपके कभी भी रिलेशन डॉक्टर से डेवलप नहीं होंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ आपको ना उससे कम्युनिकेशन जरूर क्रैक करना पड़ेगा, तभी आपके डॉक्टर से रिलेशन डेवलप होंगे। तो सबसे पहला अगर मैं पॉइंट बात करूँ ना, मतलब इस सारी बातों का रक्स ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट और विजुअल एड के अलावा डॉक्टर से कुछ बात करनी है, उससे कम्युनिकेशन क्रैक करना है, उससे कुछ बुलवाना है, राइट दोस्तों। दूसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो लिसन योर कस्टमर वेरी केयरफुली। ये ना हम लोगों की इंडियन मेंटलिटी बहुत ज़्यादा है कि सवाल आने से पहले ना हम लोगों के पास जवाब तैयार होता है। कई बार यार डॉक्टर ना हमसे ऐसे सवाल पूछ लेता है कि यार कि अच्छा यार ये प्रोडक्ट में आप जैसे बता रहे हो तो इस प्रोडक्ट में ये है, या वो आपकी कंपनी को लेके कुछ फीडबैक दे रहा है, आपके डोजेस फॉर्म को लेके कुछ फीडबैक दे रहा है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को कुछ फीडबैक दे रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुनने से ज़्यादा ना बोलने में बिलीव करते हैं। वो डॉक्टर का सवाल पूरा हम उसको पहले ही उसको जवाब देने को तैयार होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलत बात है। देखो कभी भी ना आप कस्टमर को आप कैसे जीत सकते हो, कस्टमर इज ऑलवेज अ किंग। कस्टमर की आप कभी ईगो हर्ट करके नहीं जीत सकते दोस्तों। अगर आप वो कम्युनिकेशन या वो आप पॉइंट जीत भी गए ना तो भी आप लॉस में रहोगे। ये बात ना मतलब मेरे गार्ड मान लेना, ये मेरे कुछ सालों के ना एक्सपीरियंस है जो मुझे मेरे बॉसेस ने सिखाया कि कभी भी कस्टमर से अगर आप जीत रहे हो तो समझ लो आप हार गए, अगर आपने उसकी ईगो को हट करके जीता। देखो अगर किसी कस्टमर ने आपको कुछ ना क्वारी है या कुछ भी अगर आपसे पूछा तो मेरे बॉस लोग कहा कर सकते हैं, मुझे बड़ी अच्छी वो लाइन लगती है कि एवरी क्वारी और एवरी ऑब्जेक्शन इज द अपॉर्चुनिटी। कि कोई भी क्वारी, कोई भी फीडबैक ना आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है बिजनेस लेने के लिए, एक रिलेशन डेवलप करने के लिए। तो ये बड़ा हमें ध्यान रखना है, कस्टमर को हमें बड़े ध्यान से सुनना है और ध्यान से सुनने के बाद उसको इस तरीके से रिप्लाई करना है कि यार उसकी ईगो भी हर्ट ना हो और हम अपना पॉइंट भी क्लियर कर दें। राइट दोस्तों, अपने कस्टमर को सुनना है और तब उसकी बात का जवाब देना है। तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ पर्सनल रिलेशन डेवलप करने की ना दोस्तों, तो हमें ना सबसे पहले दिमाग में चीज़ रखना है कि हमें कस्टमर को ना प्रोडक्ट नहीं बेचना, हम प्रोडक्ट बेचने नहीं आए हैं। सबसे पहला हमें क्या सोचना है कि हमें कस्टमर को देना है सोल्यूशन, कि उसके पास एक प्रॉब्लम है, हमें उसके प्रोडक्ट को अपने सोल्यूशन की तरह प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले ना हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, और वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई पता कहाँ से होगी, वो होगी RCPA से। जैसे मैंने बताया कि यार डॉक्टर कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, और मैंने आपको पहले बताया था कि डॉक्टर की सबसे पहली प्रायोरिटी ना उसका पेशेंट है। आप देखो कि आप उसकी पेशेंट की वेलबिंग कैसे ऐड कर रहे हो। आपने डोजेस फॉर्म को बहुत आसान बनाया हुआ है, आपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए जिनकी डॉक्टर जो प्रोडक्ट ऑलरेडी कंपनी का लिख रहा है उससे आपकी MRP कम है, तो आप पेशेंट के वहाँ पैसे बचा रहे हो, है ना। कुछ आपने कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ऐसे उसमें डाल दिए हैं प्रोडक्ट में कि डोजेस फॉर्म की बहुत कंप्लाइंसेस हो गई है कि पेशेंट को 2 की जगह 1 टैबलेट लेनी पड़ रही है। तो सबसे पहले ना आपने ये चीज़ को समझना है कि डॉक्टर की प्रायोरिटी पेशेंट है और हमें पेशेंट की वेलबिंग की बात करनी है, और हमें डॉक्टर को ना प्रोडक्ट नहीं बेचना, हमें उसको सोल्यूशन देना है ना। सोल्यूशन से मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ इस तरीके की, जैसे एक डॉक्टर पे हम लोग जाते थे तो वो कैल्शियम और मिथाइल कोबालामिन में ना अलग अलग पेशेंट को लिखता था, ऑर्थोपेडिक को। उस पेशेंट डॉक्टर की साइकी भी ये थी यार कि वो ना मतलब थोड़ा पुअर पेशेंट्स को डिस्काउंट कर देता था, थोड़ा सा उनके लिए रियायत कर देता था। तो हम अपना एक प्रोडक्ट लेके आए थे जिसमें कैल्शियम और मिथाइल कोबालामिन एक ही उसमें था। तो हमने डॉक्टर को जाके ना सिर्फ एक ही बात बोली कि सर जैसे आप ये 2 टैबलेट्स पेशेंट को अलग अलग लिख रहे हैं, तो ये टेंटिवली थेरेपी ना आपकी पर डे 20-25 रुपये की पहुंच जाती है, प्लस सिंगल आप पेशेंट के आपको 2 टैबलेट लेनी है। हम क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हमने ये प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च किया है कि हम ये दोनों चीज़ें आपको एक ही टैबलेट में दे रहे हैं, पेशेंट के पैसे बच गए, प्लस उसको 2 की जगह 1 टैबलेट लेनी है। तो देखो इस तरीके से अगर आप प्रोडक्ट प्रेजेंट करोगे ना, ठीक है यार डॉक्टर लिख रहा है नहीं लिख रहा है दैट इज सेकेंडरी इशू, बट वो आपको रिकग्नाइज करेगा, वो आपकी इज्जत करेगा। तो आज हमने सब ये ठानना है कि हमने ना प्रोडक्ट नहीं बेचना दोस्तों, हमने सोल्यूशन बेचना, और सोल्यूशन आएगा RCPA से। चौथे में अगर पॉइंट की बात करूँ ना तो दोस्तों ये है कि डोंट टेक योर कस्टमर फॉर ग्रांटेड। आप अपने कस्टमर को कभी ना ग्रांटेड मत लेना। ये ना बहुत मैंने देखा मेडिकल रैप्स की या बहुत से लोगों की ना बड़ी आदत होती है चीज़ों को टालने की। देखो कई बार हम किसी डॉक्टर के पास गए, उसने हमसे क्या होता है कुछ सैंपल्स मांग लिया, कुछ ऐसी चीज़ छोटी मोटी इनपुट की बात कर ली, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि ठीक है डॉक्टर साहब मैं आपको कल मॉर्निंग में दे जाऊँगा, या मैं परसों तक करवा देता हूँ, या मैं 3 दिन बाद करा देता हूँ। पता चला उसके बाद हम उस डॉक्टर के पास गए नहीं। तो इससे भी यार देखो सोचो ना हम क्या ही इंप्रेशन लेके जा रहे हैं। हमें तो डॉक्टर से अपने रिलेशन बनाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से चीज़ों को टालोगे, कस्टमर को ग्रांटेड लोगे, तो अगर आप कस्टमर को ग्रांटेड लोगे ना तो कस्टमर भी आपको ग्रांटेड लेगा, है ना। ये तो वाइस वर्सा है। तो इसलिए हमेशा ना अपने कस्टमर को बहुत मतलब तरीके से हैंडल करना है, और जो आपने कमिटमेंट की है वो कमिटमेंट आपने टाइम से पूरी करनी है। 5वें अगर मैं पॉइंट की इसमें बात करूँ, पहले मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट है, और ये ना मैं बता रहा हूँ दोस्तों आप ये करके देखना, आपको ना पर्सनल रिलेशन डेवलप करने में इससे बड़ा ना मतलब ब्रह्मास्त्र नहीं मिलेगा आपको, कि आपके लिस्ट में जितने भी डॉक्टर हैं सबकी डेट ऑफ बर्थ इमेजिनेट से लीजिए, मोबाइल नंबर लीजिए,
और जिस दिन उनकी डेट ऑफ बर्थ एनिवर्सरी है आप उनको विश करने पहुंच जाइए। इसमें कोई ना दोस्तों बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, शायद 500-600 रुपये इसमें लगेंगे आपको। 300 रुपये का केक, 200 रुपये का बुके अगर आप लेने, और वो कंपनी आप अपने एक्सपेंस में चार्ज कर सकते हैं। या जो मेरे दोस्त भाई बंधु कंपनी चला रहे हैं उनके लिए भी है कि ये बहुत छोटे छोटे खर्चे हैं दोस्तों, लेकिन ये जो इम्पैक्ट पैदा करते हैं ना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा करते हैं। तो आप अपने डॉक्टर की डेट ऑफ बर्थ एनिवर्सरी लीजिए, लेने के बाद उसको विश जरूर कीजिए। और देखिए अगर आप विश करने के लिए उससे सुबह सुबह घर जा सकते हैं तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों। बट अगर आपके उतने रिलेशन किसी डॉक्टर से नहीं है कि आप उनके घर नहीं जा सकते, तो आपने सारे काम छोड़ के ना, जैसे डॉक्टर साहब सुबह सुबह क्लिनिक पे आते हैं, चाहे वो 10 बजे आते हो, 9 बजे आते हो, 11 बजे, 12 बजे, आपने उस दिन सारे काम छोड़ के ना सबसे पहले उस डॉक्टर के पास जाना है, उसको बर्थडे एनिवर्सरी विश करनी है। आप उसको एक अच्छा सा केक, उससे सब बुके लेके जाइए। देखिए उस दिन ना आपको, अगर डॉक्टर कोई ऐसे भी होते हैं अपॉइंटमेंट वाले या कॉल की, जिनके कुछ पर्टिकुलर डेज होते हैं, उस दिन आपको कोई मना नहीं करेगा, ना रिसेप्शन वाला मना करेगा, ना डॉक्टर मना करेगा। आप सुबह सुबह पहुंच जाइए 10 बजे, जैसे डॉक्टर अपनी गाड़ी से उतरता है या अपने चैम्बर में एंटर करता है, आप तुरंत उसको एक अच्छा सा बुके, एक अच्छा सा केक ले जाके दीजिए। और साथ में मैं आपको एक बोनस पॉइंट बता रहा हूँ कि उसको ना उस दिन के लिए शायद आप कुछ डिनर, है ना, कुछ लंच उसकी फैमिली के साथ जरूर ऑफर करिए दोस्तों। मैं बता रहा हूँ 80% डॉक्टर इस चीज़ के लिए मना ही कर देते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को बोलेंगे, देखिए हो सकता है और भी लोग बुक के केक लेके जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने इस पॉइंट को हाईलाइट किया कि सर जैसे आज आपका मतलब इतना स्पेशल डे है, तो कैन वी अरेंज सम डिनर और सम लंच फॉर योर फैमिली इन गुड परमिसेस और इन एनी गुड होटल, जो भी आप बताएं। तो इस तरह की बात अगर आप डॉक्टर के चैम्बर में करेंगे ना, ये एक लाइन अगर आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दी, तो देखना जो बाकी लोग बाहर खड़े हैं बुक के लेके, केक लेके, आप उनसे कदम आगे निकल गए। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि डॉक्टर की डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी, ये बहुत छोटे छोटे ना पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आप कस्टमर को कमा सकते हैं, आप डॉक्टर से पर्सनल टच बना सकते हैं। तो राइट दोस्तों, कोशिश करिए मैंने छोटे से वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स बताने की ना, कि कैसे आप डॉक्टर से पर्सनल रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। होप कि आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, आपने मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये आपको ना अपनी डे टू डे वर्किंग में उतारनी है, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो अगेन बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों। और अगर आपकी फिर भी कुछ क्वारी है तो कमेंट सेक्शन में जाएँ, है ना, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा मेल ID है, आप मुझे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।